समझ सके, जैसे हम अपनी बात कह सके, वो हमारी बात समझ के हमें समझ आ सके। खग जाने खगई की भाषा। इसलिए वो गुरु का रूप बना करके परमात्मा, जिससे एक बार एक विद्वान ने तो एक नई बात कही साहब, बड़े काम की। बोले परमात्मा सबको प्यार करना चाहता है, सबसे बहुत प्यार करना चाहता है, लेकिन वो सब जगह कैसे जाए? तो उस परमात्मा ने मां का रूप धारण कर लिया, जैसे हर घर में जाकर के पूरे संसार को प्यार कर सके। लेकिन मां भी कभी प्यार पाना चाहे, करती तो वो सबको है ही, लेकिन मां को भी कभी प्यार पाने की जरूरत पड़े तो वो सदगुरु के पास जाती है। प्यार का सागर सदगुरु है। इसलिए वहां कहा कि वंदऊ गुरुपद कंज कृपा सिंधु। कृपा कहो या प्यार कहो? कृपा सिंधु नर रूप हरि। तो सुखदेव जी के रूप में परमात्मा वहां आया है, और उनको आते ही पूरा समाज खड़ा हो गया। भैया, जिसका व्यक्तित्व निखरता है ना, फिर उसके लिए समाज अपने आप नतमस्तक हो जाता है। और जिसका व्यक्तित्व निखरा नहीं है, वो समाज से सम्मान की इच्छा करे, वे उसकी नादानी है। सम्मान मांगना नहीं पड़ता, सम्मान तो आकर के लोटपोट होता है चरणों में, यदि व्यक्तित्व प्राप्त हो जाए तो। सुखदेव जी आए और सब ऋषि मुनि संत महात्मा सिद्ध बड़े बड़े महंत मंडलेश्वर खड़े हो गए। रामायण आपने पढ़ी है? जब अंगद की सभा में, वो रावण की सभा में जब अंगद गए ना, आप रामायण तो सब पढ़ते ही हैं, तो रावण की सभा में जैसे ही अंगद गए तो जितने सभासद बैठे थे अंगद को देखते ही सब खड़े हो गए। अब रावण जहां गद्दी पर बैठा, वो रावण के दुश्मन का वो दूत जब आए हैं और स्वागत में उसके रावण के चमचे खड़े हो जाते, बुरा तो लगना ही है। जब सब खड़े हो गए तो एकदम रावण ने खड़े होकर के कहा, क्या बात है, क्यों खड़े हो गए? तब उनको मालूम पड़ा कि हम खड़े भी हो गए, तुरंत बैठ गए बेचारे। व्यक्तित्व अपने आप खड़ा होने के लिए मजबूर कर देता है साहब। उन्हें मालूम ही नहीं पड़ा कि हम खड़े भी हो गए हैं। वो तो सहज व्यक्तित्व का स्वभाव है, को खड़े कर देता है। तब रावण की फटकार से बैठेगा, हमें क्या पता कि हम खड़े भी हो गए। और अंगद जहां देखता है ना, वो सूख जाता है। जेहि बिलो किते ही जाय सुखाय। व्यक्तित्व निवेदन करूं भैया, हम पूजा तो चाहते हैं, सम्मान तो चाहते हैं, आदर तो चाहते हैं, इज्जत तो चाहते हैं, प्रतिष्ठा तो चाहते हैं, लेकिन इसे पाने के लिए क्या चाहिए उसका पता नहीं है। एक सज्जन कह रहे थे, महाराज हमारे बालक को जरा समझाओ। मैंने कहा क्यों? बोले घर में सब बड़े बूढ़े बैठे रहते हैं, सब किसी का ना आदर करे ना सम्मान करे, और हमारे तो कोई पांव भी नहीं छूता। तो मैंने कहा फिर मैं कैसे समझाऊं जब आपके पांव नहीं छूता, आपकी औलाद होकर के? बोले आपके तो छूता है ना। मैंने कि मेरे छूता है तो मेरे ऊपर कृपा है जाकी, इसने मेरे ऊपर कृपा करिए कि मेरे पांव छूता है। बोले नहीं नहीं महाराज, आपका आपकी बात मानता है, आपका आदर करता है, और मैंने देखा एक दिन आपकी ये पांव दबा रहा था, लेकिन हमारे तो छूता भी नहीं। हमने कहा भैया हो सकता है हमारे पांव ने ज्यादा ठीक ठाक हो, इसलिए कल से आप बढ़िया तरह से धो साफ करो। नहीं ऐसी बात नहीं, सो तो महाराज साफ सफाई से रखते हैं हम भी अपने पांव। तो मैंने कि सोच के बताएंगे फिर। मैं नहीं नहीं महाराज, बोले इसको समझाओ, और मैंने इसको न समझा के हम किसी और को समझाएं, तो बोले और को समझा दो। तो मैंने और तो तुम ही हो, तो चलो हमको ही समझा दो।
तब मैंने कहा कि यदि आपको चरण की पूजा करानी है, अपने चरण की पूजा करानी है, तो आप अपने चरण में आ और लगा दो, आगे आप प्लस कर दो। जब आपके पास में आचरण होगा तो आपके चरण की पूजा अपने आप होगी, आपको करानी नहीं पड़ेगी। आपके पुत्र को कहीं न कहीं आपके आचरण में कहीं गलती दिखती है, कहीं त्रुटि दिखती है, इसलिए उसके हृदय में आपका सम्मान नहीं पच पा रहा। बोला ये बात तो महाराज ठीक है, हम बीड़ी पियते हैं, वो पीता नहीं है, वो मना करता है कि हम बीड़ी छोड़ दे, सो हम छोड़ नहीं पा रहे, तो मैंने फिर पांव भी दबाने की आशा मत करो। तो व्यक्ति के चरण की पूजा नहीं है, उसका सम्मान नहीं है। काहे का सम्मान है? आचरण का। व्यक्ति की पूजा नहीं है, व्यक्ति का सम्मान नहीं है, व्यक्ति के व्यक्तित्व का सम्मान है, पूजा उसकी है। वो पा जाए हम तो चाहे रावण की सभा क्यों न हो, उठ करके सम्मान करेगी हमारा। रावण की सभा मतलब छठे छठे दुनिया के सबसे बदमाश लोग जहां बैठे हो वहां भी एक बार के लिए पहुंच जाए। महात्मा बुद्ध गए अंगुलीमाल के पास में, अंगुलीमाल के मारे दुनिया घबराती थी। अंगुलीमाल का नाम सुना आप सब लोगों ने, कथाएं आती हैं कि आदमियों को मारता था, अंगुली काट लेता था, गले में डाले अंगुलियों की माला डाल के रखता था, बहुत मौतें करी, उसका खौफ हो गया। अंगुलीमाल का नाम सुन ले तो आदमी बस मर जाए वैसे। लेकिन जब महात्मा बुद्ध उस जंगल में प्रवेश करने लगे तो किसी ने कहा बाबा मरना है क्या? बोले क्यों? अरे उसमें अंगुलीमाल रहता जंगल में अंदर, मत जाओ, प्राण प्यारे नहीं है क्या आपको? उसने कहा जाने तो दो अंदर भाई। बोले मरना है तो मरो, जाओ। महात्मा बुद्ध ने कहा ये तो वक्त बताएगा कि मैं मरूंगा कि अंगुलीमाल मरेगा, मुझे अंदर जाने दो। महात्मा बुद्ध अपने तेज में, अपने व्यक्तित्व में, अपने आचरण में, व्यक्तित्व तेज आचरण से ऐसा निखरता है साहब, कहने की जरूरत नहीं पड़ती। सामने वाले पतंजलि योग दर्शन का एक सूत्र है, अहिंसा प्रतिष्ठायाम तत्सन्निधौ बैर त्यागो। बोले जो व्यक्ति अपना व्यक्तित्व लेकर के जब चलेगा तो उसके सानिध्य में आने वाला व्यक्ति उसके व्यक्तित्व से प्रभावित निश्चित होगा। जैसे ही महात्मा बुद्ध अंदर जंगल में प्रवेश करने लगे, अंगुलीमाल के मारे तो साहब दुनिया कांपती थी। उसने एकदम जग करके देखा कि ये कौन चला रहा है इधर, इसको मौत का भय नहीं है क्या? उसने अपने चमचे से कहा कि मुझे लगता है कि मौत मरना चाहता है, मेरा भय नहीं, इसे कहो लौट जा। पता नहीं मेरे मन में कुछ दया सी आ रही है। उसकी हवा से उसके मन में दया का संचार हो गया। रामायण में आपने देखा है परशुराम जी स्वयं कहते हैं कि आज मेरे इस फरसा को न जाने क्या हो गया, आज खड़ा नहीं हो रहा। ये राम का प्रभाव था। तो ऐसे अंगुलीमाल कहता है किससे कहो जाके लौट जाए, क्यों मरना चाहता है? उसके चमचाओं ने जाकर के कहा क्या तुमने अंगुलीमाल का नाम नहीं सुना? बोले सुना है। तो भी मरने आए हो क्या? बोले बस मरने ही तो आया हूं। बोले बस इस इरादे पर आया हूं, या मर जाऊंगा या मार दूंगा। बोले ठीक है नहीं मानते, चलो चलो। आओ वो अपनी धाक में सब निर्भय, जैसे रामायण में लंका में अंगद निर्भय होकर के रावण की सभा में जाता है, ऐसे ही महात्मा बुद्ध तो जंगल में प्रवेश करता है बिल्कुल निर्भय। जैसे जैसे बुद्ध नजदीक जाता है अहिंसा का पुजारी, वैसे वैसे उस बदमाश की भाव बदलते हैं, उसके व्यक्तित्व से प्रभावित होता है कि बताओ ये इतना निर्भीक व्यक्ति मैंने कभी देखा नहीं। इतना निर्भीक, मेरे मारे दुनिया कांपती और ये से सीधा चला आ रहा है। सीधे जाकर के अंगुलीमाल के सामने महात्मा बुद्ध खड़े हो गए और प्यार से कहा अंगुलीमाल, व्यक्तित्व की वाणी में वो प्रभाव होता है साहब,
आचरण में पकी हुई वाणी, साधना से पकी हुई वाणी वो प्रभाव डालती है। खरदूषण स्वयं कहते हैं कि वधलायक नहीं पुरुष अनूपा। आज अंगुलीमाल बिल्कुल यही भाषा अपनाता है महात्मन, मैं जन्मजात स्वभाव से हिंसक हूं, लेकिन पता नहीं मुझे आपको देख करके मेरी हिंसा वृत्ति समाप्त हो रही है। पता नहीं मेरे हृदय में क्या हो रहा है, और मेरा हृदय आपके चरणों तरफ झुका चला जा रहा है। बुद्ध ने कहा बस झुक जा तू, और चरणों में गिर गया अंगुलीमाल, और अंगुलीमाल मर गया। फिर वहां से एक महात्मा पैदा हुआ। साहब जन्म नहीं बदला, उसी जन्म में उसी शरीर में बुद्धत्व पैदा हो गया उस अंगुलीमाल के। सप्तऋषियों की कथा आपने सुनी, वाल्मीकि जी ऋषियों का संयोग पा करके ओ लटा नाम जपा जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना, अहिंसा प्रतिष्ठायाम तत्सन्निधौ वैर त्याग। तो सदगुरु की सन्निधि पाकर के, संत की सन्निधि पाकर के विचार बदलने लगे, भाव बदलने लगे। समझना, संत के सानिध्य में, संत के अंदर व्यक्तित्व है, चेतना है, कोई ना कोई आचरण है जो हमें मजबूर कर रहा है बदलने के लिए। और कुछ दिन उसकी शरण में, सानिध्य में कट जाएं तो बदलने में देर न लगेगी। साहब सुखदेव जी जैसे आए तो उनका व्यक्तित्व बोल रहा था, उनका वैराग्य बोल रहा था, मुंह से अभी कुछ बोले नहीं। उन्होंने कहा नहीं कि मेरे लिए खड़े हो जाओ। आजकल क्लास में जैसे गुरु सिखाते हैं, क्लास टीचर वो तो सिखाते हैं कि कोई आए तो खड़े होना चाहिए, लेकिन सुखदेव जी ने किसी से कहा नहीं, सिखाया नहीं, व्यक्तित्व बोलता है। और जैसे सुखदेव जी प्रवेश हुए, चरणों में गिर पड़े हैं। परीक्षित जी महाराज दंडवत किया है। पाहे नाथ कहे पाहे गोसाई, भूतल पर लकुट की नाई। चरणों में गिरने का मतलब है भैया अपने आप को समर्पित कर देना, अपने आप को समर्पित कर देना। जब तक जीव समर्पित न हो तो सदगुरु भी कभी अपना असर न छोड़ पाएगा। भाई आप अपने घर में बीमार हो और डॉक्टर से फोन कर रहे हो कि हमें ठीक करो, डॉक्टर कहता है कि हॉस्पिटल में आ जाओ भैया, उसके बाद जिम्मेदारी मेरी है। अब भर्ती होना नहीं चाहते, गोली खाना नहीं चाहते, इंजेक्शन लगवाना नहीं चाहते, डॉक्टर साहब ठीक करो ठीक करो, हो जाएंगे क्या? हाँ नहीं हो पाएंगे। डॉक्टर के हाथ में अपना हाथ दे देता है व्यक्ति कि लो साहब, हाथ दे देने का मतलब है समर्पण। क्या तुम्हें जो करना हो सो करो, चाहे तुम इंजेक्शन लगाओ, चाहे गोली खिलाओ, चाहे बोतल चढ़ाओ। फिर गुरु जो करे सो शिष्य हम साध माम काम प्रपन्नम। अर्जुन ने बहुत दखलंदाजी करी साहब, और भगवान उसे शंका को समाधान तो करते रहे, लेकिन अपना असली रूप तब दिखाया जब उसने ये कह दिया कि शिष्य से हम, मैं तुम्हारा शिष्य हूं, साध माम, अब मुझे साध लो, तुम प्रपन्नम, तुम्हारी शरण में हूं। आई एम सरेंडर टू यू माई गॉड। बोले पूर्ण रूपेण मैं तुम्हारे चरणों में गिर गया हूं। बस वही परीक्षित ने अपना समर्पण किया और बरगद के नीचे जो चबूतरा था उस पर बिठा दिया, व्यासपीठ बना दी और फिर प्रार्थना करी कि आपकी आज्ञा हो तो कुछ पूछूं। सुखदेव जी ने बड़ी प्रसन्नता से कहा कि हाँ। तब परीक्षित जी ने पूछा कि जो जीव निरंतर मृत्यु के मुख में जा रहा है, निरंतर शब्द को मत भूलना,
निरंतर जो व्यक्ति, जो जीव मौत के मुख में जा रहा है, उसे अपने कल्याण के लिए, अपने बचाव के लिए क्या करना चाहिए। एक निवेदन करूं भैया, हम लोगों ने एक बहुत बड़ा भ्रम पाल रखा है कि हम 60 के होके मरेंगे या 70 के या 80 के या 100 के या 150 के होके मरेंगे, ऐसा भ्रम पाल रखा है। जबकि सत्य यह है कि हम निरंतर मर रहे हैं। मरेंगे नहीं, मर रहे हैं, निरंतर मर रहे हैं। लेकिन हमारा मरण हमें दिखाई नहीं दे रहा। चला जा रहा है ये जीवन का बेड़ा, और हमारी नाव संसार में थपेड़े खा रही है। हमारा बेड़ा थपेड़े खा रहा है संसार में। चला जा रहा है ये जीवन का बेड़ा, उलझती है लहरें लगाती थपेड़ा, उलझती है लहरें लगाती थपेड़ा। डुबा दो भंवर में या कर दो किनारे, तुम्हें छोड़ जीऊं मैं किसके सहारे, तुम्हें छोड़ जीऊं मैं किसके सहारे। चला जा रहा है ये जीवन का बेड़ा, निरंतर जा रहा है। 1 मिनट के लिए भी, एवरी मिनट नहीं, एवरी सेकंड, हर मिनट पे नहीं, हर सेकंड पर चल रहा है। वही प्रश्न परीक्षित ने किया कि जो निरंतर जीव मर रहा है उसे अपने कल्याण के लिए, बचाव के लिए क्या करना चाहिए। और ऐसा प्रश्न जैसे ही मिला सुखदेव जी को प्रसन्न हो गए कि वरियान ए सहते प्रश्न कृतो लोकहितो नृपः। हे परीक्षित, तेरा प्रश्न तो बड़ा भावना, बड़ा लुभावना, बड़ा प्यारा है, क्योंकि ऐसा प्रश्न बहुत बड़ा जिज्ञासु होगा तब निकलता है साहब, नहीं तो सांसारिक प्रश्न निकलते हैं। और सांसारिक प्रश्न सच्चे सद्गुरु को प्रसन्न नहीं करते। एक निवेदन करूं मैं आप सभी श्रोताओं से, आप प्रबुद्ध वर्ग हैं, संसार की कामनाओं की पूर्ति का रास्ता बताए वो गुरु होता है। संसार की शिक्षाएं, विद्याएं प्रदान करें वो शिक्षक होता है। लेकिन संसार की शिक्षाएं, विद्याएं, वासनाएं, कामनाएं जिस मन में रहती हैं, ऐसे मन को ही परिवर्तन कर देता है ना, वो सद्गुरु होता है। पूर्ति के साधन नहीं बताता, क्योंकि इसकी पूर्ति के लाखों, करोड़ों, अरबों उपाय किए जाएं, इसकी पूर्ति आज तक किसी की हुई नहीं है। हुई है किसी की पूर्ति? दशरथ जैसा महात्मा जो इसी शरीर से पूरे विश्व को तो छोड़ो, अमेरिका, इंग्लैंड, अफ्रीका, इन सबको छोड़ो, मृत्यु लोक छोड़ो, ये तो मृत्यु लोक में आता है। इसी शरीर से स्वर्ग तक जाने की इच्छा रखता है और सामर्थ्य रखता है। और स्वर्ग में जब जाता है तो देवों के बीच में नहीं बैठता। देवों के देव जो इंद्र हैं, स्वर्ग के राजा, वो तुरंत गद्दी आदि खाली करता है और साथ में पास में बैठता है। मृत्यु लोक का सम्राट और स्वर्ग की गद्दी पर जाकर के अपना शासन जमाता है। लेकिन क्या इच्छाएं पूरी हो गई? क्या कामनाएं पूरी हो गई?
नहीं हुई। कामना है पूरी हो गई होती तो इस बुरी तरह से, इस प्रकार से ये सब गड़बड़ में होता है। जानस मोर स्वभाव बरोरु मन तब आनन चंद चकोरु। ऐसे धर्मात्मा जिसके यहाँ परमात्मा अवतरित हो जाए, कामना नहीं मर पाए। क्योंकि वशिष्ठ जी ने कामनाओं की पूर्ति के साधन बताए, लेकिन सदगुरु क्या करता है भैया, मन की कामनाओं की पूर्ति नहीं करता, उस मन को ही बदल देता है, और मन के भावों को ही बदल देता है, विचारों को ही बदल देता है, जिससे नजरें बदली, नजारे बदल गए, किश्ती का रुख बदला और किनारे बदल गए। भाव बदल जाता है, विचार बदल जाता है। तो वो सदगुरु है सुखदेव। उन्होंने बड़ा प्रसन्नता के साथ में और सबसे पहले कहा कि मैं आपको साधना की सबसे पहली सीढ़ी बैठना सिखाता हूं। जीतासनो जीत श्वासो जीत संगो जीतेन्द्रिय चित संगो जितेन्द्रिय। एक बात हमने कही थी सुबह, है ज्ञान की ये गंगा ऋषियों की अमर वाणी, है ज्ञान की ये गंगा ऋषियों की अमर वाणी। गंगा का मतलब है जिसमें संसार की सारी नदियां समा जाएं, सारी नदियां जिसमें समा जाएं, कोई कहीं कोई कहीं कोई कहीं। बात समझ में आ रही है? यहां से थोड़ी दूरी पर है पंचनदा, ठीक है, जहां 5 नदियां आकर के समाई, फिर वे 5 नदियों की एक धारा बनी, वो इलाहाबाद में, कहां? इलाहाबाद में संगम में, फिर वो जाकर के गंगा में समा गई, फिर वो गंगा समुद्र के लिए उसको लेकर के चली है। ये कथा सागर से जाके मिलाती है, और सागर है परमात्मा, सागर है अपना आपा, सागर है अपना स्वरूप, जिसमें जाकर के ये गंगा सब नदियों को मिलाकर के लाती है और जाकर के मिला देती है। ज्ञान की ये गंगा ऋषियों की अमर वाणी। इसमें यमुना भी है, सरस्वती भी है, गंगा तो ये है ही, चंबिल भी है, क्वारी भी है, नर्मदा भी, सारी नदियां, और नदियों के अलग अलग स्वरूप है भैया। यमुना क्या है? वेदे निषेधमय कलिमल हरणी करम कथा रविनंदन वरनी, करम कथा रवि नंदन वरनी। यमुना कर्म की नदी है, और कर्म में क्या आता है? यज्ञ आता है, प्राणायाम आता है, योग आता है, निष्काम कर्म योग सब। उसे सुखदेव जी यहाँ ले रहे हैं, झलकी दिखाई सब योग की। जीतासनो जीत श्वासो, इन 2 शब्दों में उन्होंने पूरा योग ले दिया कि इस मार्ग पर चलने के लिए पहले तो ये सबसे पहले आसन और प्राणायाम, 2 चीजों को मजबूत करना पड़ा। आसन मजबूत नहीं है और सांस, घोड़े पर ही साहब सांस की बीमारी है गई,
अब भजन करे बैठे बूढ़े बाबा साहब, भजन हो जाएगा? हो जाएगा? नहीं होगा साहब। सबसे पहले सीढ़ी में उन्होंने रखा जितासनो जित श्वासो, लेकिन एक गड़बड़ी है। उन्होंने कहा कि यहीं तक मत ठहर जाना, आसन और प्राणायाम में ही पूरा जीवन मत निकाल देना। ये पूर्णता नहीं है, ये सीढ़ी है, सोपान। भाई 2 सीढ़ी हमारे हाथ पर गई, बस हमें पकड़ ले, बस यहीं पे बैठे हैं। अब आगे क्या करना? हम पे तो योग है, प्राणायाम है, हम ध्यान करते हैं ना, अलमता है, इसके आगे जाना है। जितासनो जित श्वासो, आगे वाला शब्द बड़ा प्यारा है। जित संगो जितेंद्रिय, जित संगो जितेंद्रिय। आसन प्राणायाम हजारों वर्ष करो, लेकिन यदि आसक्ति न जीती गई, संग माने आसक्ति, संगते जति कुमंत्रते राजा। यति का मतलब सन्यासी नहीं है यहाँ, यत्नशीलस्य स यति, जो अपनी साधना में यत्नशील है, यत्नरत है, अपने आप को पाने के लिए, अपने समुद्र को पाने के लिए, अपने परमात्मा को पाने, वो यति।